बार बार उनका किया हुआ काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, इनकरेक्ट प्रोसीजर अडॉप्ट किया, नलिटी और वॉइड और तमाम प्रोसीडिंग्स को विशिएट किया इन जज साहब की। तो ये जज साहब बिल्कुल अनफिट थे टू एडजुडिकेट ऑन दिस केस। उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बायस था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। मुझे तो लगता है कि शायद कभी उन्होंने क्रिकेट खेली हो इमरान खान साहब के साथ और बल्ला पकड़ा हो और इमरान खान साहब ने गेंद पकड़ी हो तो शायद कोई बाउंसर लगाया उनको, जिसका उन्होंने बदला लिया है। सिकंदर जुल्करनैन साहब के बिहाफ पर एज पटिशनर्स और बैरिस्टर तैमूर मलिक के बिहाफ पर मैंने फ़ाइल की। हामिद खान साहब आज कोर्ट में मौजूद थे, अली ज़फ़र साहब कोर्ट में मौजूद थे, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान मौजूद थी और हमें मौका मिल गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मौका पाते ही अपनी तमाम गुजारिशात मुख्तसर अल्फाजों में उनके आगे रख दी कि हमारे साथ इमरान खान साहब को छोड़ दें, वकला के साथ क्या हुआ है आपको हम वो ज़रूर बताना चाहते हैं। जज साहब ने फैसला सुना दिया है, इसमें बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई। ये बात तो कल ही उन्होंने बहुत वाज़े कर दी थी कि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा ट्रायल नहीं हुआ होगा जो इस तरह कंक्लूड हुआ है जैसे जज अबू असनाद जुल्करनैन साहब ने ये ट्रायल कंक्लूड किया है। कल उन्होंने इमरान खान साहब के वकला को, सिकंदर जुल्करनैन साहब को, मुझे, बैरिस्टर तैमूर मलिक को, उस्मान गिल साहब को, जो कि प्रोफेशनल लॉयर्स, प्रोफेशनल वकील हैं, 3 दफ़ा जज साहब ने पहले गलतियां की। हमने 3 दफ़ा उनके साथ कोऑपरेट किया। हमने तीनों दफ़ा गवाह जो है उनको एग्जामिन किया और बार बार उनका किया हुआ काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, इनकरेक्ट प्रोसीजर अडॉप्ट किया, नलिटी और वॉइड और तमाम प्रोसीडिंग्स को विशिएट किया इन जज साहब की। तो ये जज साहब बिल्कुल अनफिट थे टू एडजुडिकेट ऑन दिस केस। उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बायस था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। मुझे तो लगता है कि शायद कभी उन्होंने क्रिकेट खेली हो इमरान खान साहब के साथ और बल्ला पकड़ा हो और इमरान खान साहब ने गेंद पकड़ी हो तो शायद कोई बाउंसर लगाया उनको, जिसका उन्होंने बदला लिया है। क्योंकि कल उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अनफेयरनेस की। उन्होंने वकला को बाहर निकाल दिया मुकदमे से। कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और अगर मैं सिर्फ आपको टाइमिंग समझा दूं और अगर आपको सिर्फ ये बता दूं कि कल ये ट्रायल कैसे कंक्लूड हुआ है। कल के दिन में उन्होंने आज़म खान जो मेन गवाह सरकार ने अपनी तरफ रखे हुए हैं उनको पहले एग्ज़ामिन किया सुबह 10 बजे तक और 10 बजे तक कानूनी टीम को अडियाला जेल के बाहर खड़े रखा। आज़म खान साहब के बयान होते ही जैसे हमें पता लगा हम अंदर गए और 3 से 4 घंटे हमने जज साहब पर अदम एतमाद किया कि आप ये केस ना सुने, जिसका उन्होंने फ़ैसला किया कि आप इस केस में नहीं रहेंगे, मैं तो रहूँगा। सो केस से निकाला हमें गया, वो अंदर ही रहे। कमाल ये हुआ, ऐसा कभी कानून में नहीं होता कि जज साहब जिन पर इमरान खान साहब अदम एतमाद का इजहार कर दें और फाइनली वकला भी कर दें, शाह महमूद कुरैशी कर दें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 दफ़ा कह दे आप गलत हैं, तो वो जज साहब तुले रहें कि मैं तो ये काम करूँगा। उसके बाद सिर्फ टाइमिंग ही आपके लिए काफ़ी है। दोबारा जज साहब एक और चुपके से कोई कमरे में कोर्ट सेटअप करते हैं 5 बजे। अपनी मर्ज़ी के गवाह वहाँ ले जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के वकील वहाँ ले जाते हैं। हमें नहीं, कभी ऐसा भी हुआ है। मजाक उड़ गया ना। कानून, आइन, वकील, रोल, हमारा फंक्शन दफन हो गया है। और वहाँ चुपके से जाके जज साहब ने ये मुझे सुनाते हुए मुझे बड़ी हैरत हो रही है। मैं आपको बता क्या रहा हूँ पर बताना तो पड़ेगा आपको। वहाँ जाके जज साहब ने 5:30 बजे से लेकर रात 1 बजे तक कार्रवाई की घर नहीं गए कि मैं ये केस सारे गवाह आज ही सुनूंगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में रात 12 बजे अगले दिन तक नॉन स्टॉप हम अदालत में एंटर हुए। सुबह 9 बजे हमें रात 7 बजे अदालत से अडियाला से बाहर कर दिया गया। और जज साहब कल 18 गवाह, मैं दोबारा कहता हूँ 18 गवाह उन्होंने खुद क्रॉस एग्जामिन करवा दिए किसी और वकील से। रात को एक सवालनामा आधी रात के बाद हमारी गैर मौजूदगी में इमरान खान साहब को थमा दिया गया। इन तमाम हालात के बाद हम एक ही काम कर सकते थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान
کو ہم دستک دے سکتے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہم آ کے پٹیشنز کر سکتے تھے. آج 2 پٹیشنیں آئیں. جج صاحب کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے, ان کو ہٹایا جائے. اور جج صاحب نے جو ڈیفنس کاؤنسلز اپوائنٹ کیے اور وکلاء کو ہٹایا, یہ غیر آئینی ان کا اقدام تھا, غیر قانونی انلیگل ایکٹ تھا. اور ایک سیپریٹ ریٹ پٹیشن آئی ہے سکندر ذوالقرنین صاحب کے بہاف پر ایز پٹیشنرز, اور بیرسٹر تیمور ملک کے بہاف پر میں نے فائل کی. حامد خان صاحب آج کورٹ میں موجود تھے, علی ظفر صاحب کورٹ میں موجود تھے, عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان موجود تھی, اور ہمیں موقع مل گیا. ہم نے چیف جسٹس صاحب سے موقع پاتے ہی اپنی تمام گزارشات مختصر الفاظوں میں ان کے آگے رکھ دی کہ ہمارے ساتھ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں, وکلاء کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کو ہم وہ ضرور بتانا چاہتے ہیں. یہ وکلاء کا معاملہ ہے, یہ ہمارے پروفیشن کی بات ہے, یہ ہماری وکلاء برادری کے اوپر یہ بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوگا کہ لائرز کو پروسیڈنگ سے باہر بلا جواز ان کو نکال دیا جائے کہ آپ اس شخص کا دفاع نہیں کریں گے, اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے, اپنی آبلیگیشنز نہیں نبھائیں گے. اور ہم عدالت سے باہر. اور آج صبح جب آدھی قانونی ٹیم اڈیالہ جیل دوبارہ گئی تو ان کی انٹری بین تھی. سو ہم نے یہاں ٹائملی پٹیشن دائر کر دی, اور وہ ٹائملی پٹیشن پہ سماعت بھی عامر فاروق صاحب چیف جسٹس صاحب نے ہماری گزارشات سن لی, اور ہم نے انہیں کہا کہ آپ پلیز اس کو جلد از جلد اس کو سماعت کے لیے اس کو لگائیں, یہ جج صاحب کو روکیں. یہ جج صاحب تلے ہوئے ہیں سزا دینے پر بائی ہک اور بائی کروک, جو بھی ان کو میتھڈالوجی ملے. انہوں نے ساری رات کام کیا ہے, انہوں نے ساری رات محنت کی ہے, تو آپ انہیں روک دیں. ہم نے تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کیا کہ ہمارے کیسز لگ جائیں, مگر ہمارے کیسز پہلے کی طرح ہی نہیں لگے. اور ہمیں یہاں سے مین وائل آپ ہی کے تھرو, میڈیا کے تھرو اطلاع مل گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں 10 سال کی سزا ہو گئی. مجھے ایک صحافی بھائی نے اندر سے اطلاع دی کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اندر کیا ہوا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب سے جب سوال جواب جج صاحب نے کرنے شروع کیے تو 1 گھنٹہ پہلے, تو عمران خان صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ سائفر کدھر ہے, جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سائفر نہ میری ذمہ داری ہے نہ میرے پاس ہے, وہ پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے. یہ جملہ سنتے ہی ابو اسناد ذوالقرنین صاحب نے کہا میں آپ کو 10 سال کی سزا سناتا ہوں. اس پہ خان صاحب کی رسپانس تھی ایک لمبا سا کہکا, اور وہ عدالت سے باہر نکل گئے. سو یہ ہے سر ابھی تک کی روداد. اٹ از اے ویری اگلی ڈے, اٹ از اے ڈارک ڈے. اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کہ آج یہ ٹرائل